हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रगति लेक्चर्स में। तो जैसे कि आप जानते हो कि हम कक्षा 10 का साइंस का पहला चैप्टर पढ़े थे, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इसमें जो है हम इस चैप्टर को लगभग ख़त्म ही कर चुके हैं। बस ये आज का टॉपिक और है, इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो करते हैं शुरू। छोटा सा टॉपिक है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएँ। बहुत ही डिटेल में आज हम इसे पढ़ने वाले हैं। तो देखो फिर, तो जैसे कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएँ क्या होती हैं, एक्सोथर्मिक इन इंग्लिश में कहते हैं। ऊष्माक्षेपी नाम से समझो, ऊष्माक्षेपी यानी कि ऊष्मा जो है रिएक्शन के दौरान हमें ऊष्मा क्या मिल रही है, यानी हमें प्रोडक्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में क्या मिलेगी, ऊष्मा और मिलेगी। तो जैसे कि मैं इसे पढ़ के बता दूं, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रियाएँ कहते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड से वाटर की रिएक्शन करवाओ, ये मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस ऊष्मा, यानी कि हमें ऊष्मा मिल रही है, यानी कि ऊष्माक्षेपी रिएक्शन है। अगर हमें ऊष्मा देनी पड़ती तब वो ऊष्माशोषी हो जाती, ऊष्मा को सोखने वाली। लेकिन अगर हमें ऊष्मा मिल रही है रिएक्शन मतलब उत्पाद के साथ साथ अगर हमें ऊष्मा मिल रही है, इसका मतलब वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। अब मज़े की बात क्या है, देखो मज़े की बात क्या है। अब कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, इसे बिना बुझा चूना भी कहते हैं। और जब इन दोनों की रिएक्शन होगी तो हमें बुझा चूना मिलेगा, यानी कि बिना बुझे चूने में अगर तुम पानी डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, चूना बुझ जाएगा, यानी बुझा हुआ चूना मिल जाएगा। इस तरीके से भी तुम इसे याद रख सकते हो। और एक बात और कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बना रहे हैं, तो ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये आप जानते भी होंगे कि ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ और सीखने को मिल रही है, यानी दोनों के एग्जाम्पल संयोजन जो अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया, यानी उसका भी यही एग्जाम्पल लग जाएगा। और जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है उसका भी यही एग्जाम्पल है। तो यहाँ से एक बात हमें सीखने को मिल गई। उसके बाद ये चीज़ तो बिल्कुल समझ में आ गई होगी, दोबारा सुन लो। जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी हमें मिलती है, वो अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं, वो कहलाती हैं ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, यानी कि हमें रिएक्शन प्रोडक्ट तो मिल ही रहा है, रिएक्शन करवाने के बाद हमें क्या मिल रही है, ऊष्मा और मिल रही है, तो इसलिए इसे ऊष्माक्षेपी कहते हैं। बात बहुत आसानी से आपकी समझ में आ गई होगी। और एग्जाम्पल भी, इनके नाम कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि बिना बुझे चूना और पानी, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बुझा हुआ चूना। उसके बाद तो अब देखो ऊष्माशोषी अभिक्रियाएँ, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं की बिल्कुल जस्ट उल्टी होंगी, और इन्हें इंग्लिश में कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। उल्टी कैसे होंगी, उसमें जो है ऊष्मा मिल रही थी हमें, और इसमें जो है हमें ऊष्मा क्या होगी, देनी होगी। उसमें क्या हुआ था कि ऊष्मा मिल रही थी, इसमें क्या होगा, ऊष्मा देनी पड़ेगी। तो जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के दौरान ऊष्मा ली जाती है उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे तुम ऊष्मा दोगे तो ये दो भागों में यानी दो में टूट जाएगा, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और साथ में क्या है, हमें ऊष्मा देनी पड़ेगी। जब हम ऊष्मा देंगे जब ये कैल्शियम कार्बोनेट टूटेगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। उसके बाद अब यहाँ से एक बात सीखने को मिलेगी, जैसे कि जब भी कभी हम किसी यौगिक में या किसी पदार्थ में ऊष्मा देते हैं और वो दो भागों में टूट जाए या वो टूट जाए, तो ऐसी जो अभिक्रियाएं होती हैं वो कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं, ये पढ़ा होगा आपने, वियोजन अभिक्रियाएं। क्या होती हैं, वियोजन अभिक्रिया। तो एक बात यहाँ से समझ में आई होगी कि ये जो एग्जाम्पल है ये वियोजन का भी हो सकता, तो ठीक है, ये एग्जाम्पल वियोजन अभिक्रिया का भी है। तो दो चीज़ सीखने को मिली होंगी, यानी कि जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, यानी कि हमें साथ में ऊष्मा मिल जाती है, तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या होती हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं।
और उसके बाद इसमें हमने एक बात और बताई होगी कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक परस्पर जुड़कर क्या बनाते हैं, एक उत्पाद बनाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। ये भी आपने पढ़ लिया होगा। तो दो बातें सीखने को मिली थी। और उसके बाद ऊष्माशोषी में, यानी कि जिन रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के दौरान ऊष्मा ली जाती है, यानी रिएक्शन करवाने के लिए ऊष्मा दी जाती है, तब ऐसी अभिक्रियाएं ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। नाम से ही देख लो, ऊष्माशोषी यानी ऊष्मा को सोख रहा है। उसके बाद ये कैल्शियम कार्बोनेट, जैसे तुम इसे ऊष्मा दोगे तो ये दो यौगिकों में या दो यौगिकों में टूट जाएगा, यानी कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये वियोजन अभिक्रिया का भी एग्जाम्पल है। तो दो चीजें, संयोजन वियोजन भी आपके यहाँ समझ में आ गई होंगी, और ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी आपके समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर इसमें या किसी भी लेक्चर में कोई कमी समझ में नहीं आ रही है, कोई बात, तो उसे कमेंट में कमेंट करके पूछ लो। धन्यवाद।